सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभ गेस सुनो सचराचर जग माहि। काल कर्म दोष गुना कृत दुख काहू नाही। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रस्तुत चौपाई एवं दोहा। हमारे पूज्य संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कहते हैं, गरुड़ जी गए हैं कागभूषुंडी महाराज से, कथा प्रारंभ हो चुका है, कथा सुना रहे हैं। एक एक करके सारे भगवान के सारे अवतार, सारी लीला को कागभूषुंडी गरुड़ जी को समझाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। उतना ज्ञान तो अपने पास नहीं है, फिर भी कागभूषुंडी महाराज के द्वारा कहे गए कथा को जो जितना जानते उस हिसाब से प्रस्तुत करते कहते हैं। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि। हे गरुड़ जी, राम राज्य का वर्णन कर रहा हूं। राम का जो राज्य था वो कैसा था? आज का राज्य नहीं, आज कलयुग है। राम राज्य में धर्म के चारों चरण थे। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, किसी तरह का कोई अनैतिक कर्म नहीं होता था, क्योंकि वो राम का राज्य था, प्रभु श्री राम का राज्य था। लंका विजय के बाद भगवान 11,500 वर्ष अयोध्या पर राज किए, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई। राम राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हुई। राम जब साकेत धाम को गए तो अपनी समस्त प्रजा को अपने साथ लेके गए। तो कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। राम का राज्य था। यहाँ कागभूषुंडी गरुड़ महाराज को कह रहे हैं, सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि। किसी व्यक्ति के अंदर दंभ नहीं था। आजकल बातों बात में लोग अपनी दंभपना दिखाते हैं, अपने घमंड को प्रस्तुत कर देते हैं, अपने अहंकार को प्रस्तुत कर देते हैं, दिखा देते हैं सामने वाले को, क्योंकि ये कलयुग है। धर्म में सब रत थी, धर्म विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि वो राम का राज्य था। तो कहते हैं कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से, सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि। धर्म में सब लिप्त थी, परायण थी, धर्म परायण थी। नर अरु नारी चतुर सब गुणी। नर और नारी, यही दो ही सृष्टि का नियम है, नर और नारी। नर और नारी चतुर सब गुणी। चतुर थी। चतुर कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति को, ज्ञानियों को। चतुर मतलब आज का चतुर नहीं, आज चतुर, आज की जो चतुरई है वो अपनी चतुरई दिखाते हैं। आज के जो चतुर है उससे सब दूर रहना चाहते हैं। उस समय के जो चतुर थे, राम राज्य के जो चतुर थे, उनके पास सब लगे रहते थे। कहते नर और नारी चतुर सब गुणी। सभी गुणों से सब निपुण थे, दुर्गुणता किसी के अंदर नहीं थी। ये कागभूषुंडी गरुड़ महाराज से रामराज की कथा को कह रहे हैं। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि। नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी।
सब का अर्थ हो जाता है। सब कहते हैं जो सभी राम राज्य के जितने प्रजा थी, जितने लोग थे, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। पंडित मतलब होता है पूर्णता, पाखंड नहीं, पूर्णता, जो परिपूर्ण हो, जो दूसरे को रास्ता दिखाने में सही रास्ता दिखाए, उसी को पंडित कहा जाता है, जो सही सलाह दे, पाखंड नहीं। तो कहते हैं सब गुणज्ञ, सभी व्यक्ति जो प्रजा थी गुणज्ञ थे, सभी गुण में सब निपुण थे। पंडित सब ज्ञानी, सब पंडित थे, सबके सब पंडित थे, सब ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। राम का राज्य था। आज जो चल रहा है कलयुग के परिवेश में वो नहीं, आज ठीक विपरीत चल रहा है, ठीक उल्टा चल रहा है। तो सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब कृतज्ञ थे। एक अगर कृत्य होती थी, कोई एक उपकार किसी का होता था तो सब उसके प्रति दासों दास रहते थे, सब उनके बखान करते थे। आज नहीं, आज कृतम हंति कृतघ्नः, अगर कोई कृत्य करे तो उसको हनन करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए लोग लगे रहते हैं। आज कृतज्ञ है, राम राज्य में कृतज्ञ थे, आज के लोग कृतज्ञ हैं। कृतम हंति कृतघ्नः, कृत को हंति करते हैं, किसी के किए हुए भलाई को, किसी के किए हुए उपकार को, किसी के किए हुए मदद को तुरंत ठीक उल्टा करते, उसकी बुराई शुरू करते हैं। कहते सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब कृतज्ञ थे, सब कृतज्ञ थे और नहीं कपट सयानी, कपट नहीं था। किसी के अंदर कपट होता है प्रपंच का, प्रपंच को कपट कहते हैं। आज प्रपंच का ही राज है, कली नाम है प्रपंच का। जो जितने प्रपंच में आगे रहेंगे, जितने झूठ प्रपंच मस्खरी दंभ पाखंड में आगे रहेंगे, उनकी उतनी बोलबाला रहेगी। ये काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब सयान थे, सब ज्ञानवान थे, कपट में सयान नहीं थे। कपट जो छल प्रपंच का बोलबाला है, आजकल छल प्रपंच से सब काम होता है। बाद में परिणाम चाहे उसका जो हो, वो तो जो परिणाम है वो तो सब रघुनाथ जी जानते ही है, कोई भी हो। तो आज का कलयुग है, वो राम राज्य का वर्णन काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं। कहते हैं राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माही। हे नभगेश, हे पक्षीराज गरुड़ जी, राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माही। चर अचर जितने प्राणी थे सब एक समान थे, एक दूसरे में किसी का किसी से कोई भेद, कोई दुश्मनी, कोई मनांतर नहीं था। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जगमान। जग में सचर अचर चर जंगम जितने जो प्राणी थे, किसी से किसी का कोई द्वेष नहीं था। काल ही कर्म ही दोष गुना कृत दुख काहू ही नाही। काल कर्म से कर्म का दोष किसी को लगता नहीं था, कर्म गलत था ही नहीं तो दोष क्यों लगेगा। कहते हैं काल ही कर्म ही दोष गुना कृत दुख काहू ही नाही। कर्म का दोष किसी को नहीं लगता था, क्योंकि वो राम राज्य था। तो कहते हैं राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जगमाहि। काल ही कर्म ही दोष गुना कृत दुख काहू नाही। कर्म का दोष, काल का दोष, समय का दोष किसी को लगता नहीं था, चूंकि किसी का कर्म गलत था ही नहीं। तो राम का राज्य था,
ये काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से सुना रहे हैं और एक एक करके गरुड़ जी सुनते जा रहे हैं। गरुड़ जी धीरे धीरे गरुड़ जी का मोह भंग होता जा रहा है, राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री काकभूषुंडी महाराज की जय।